हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 8 नवंबर निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही साथ यहाँ पे सेंसेक्स में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। कल बेसिकली फ्राइडे है, वीक का लास्ट दिन है। साथ ही साथ मार्केट में वोलेटिलिटी हो गया, एक मोमेंटम हो गया, वोलेटिल हो गया, साइडवेज हो गया। अगेन एक मार्केट एक नेक्स्ट मोमेंटम के लिए आप यहाँ पे रेडी है। तो चलिए देखते हैं मार्केट यहाँ पे किस तरह का मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ प्लानिंग क्या किया था, मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया। देखिए बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जोन के आसपास खड़ा था, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, तो मार्केट ट्राई कर सकता है ऊपर जाने के लिए। एक रीजन की वजह से नीचे जा सकता है, दैट कुड बी द निफ्टी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। और निफ्टी ने यहाँ पे बैंक निफ्टी को ड्रैग डाउन किया है, लेकिन जितना फॉल आप बैंक निफ्टी में देख रहे हो दैट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू यहाँ से रिकवरी करते मार्केट काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट अभी भी यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, तो मॉर्निंग में जब मार्केट नीचे भी आ रहा था तब मुझे लगा कि मे भी थोड़ा गिरेगा, फिर यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हुए 50,000 का सपोर्ट लेते हुए मार्केट फिर से बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं, मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे साइडवेज चला गया। एंड मैं आपको काफ़ी बार बोलता हूँ कि चार्ट रिपीट होते हैं, तो डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ यही सिनेरियो में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए ये भी रेजिस्टेंस जोन है, राइट। यहाँ पे भी गैप पेंडिंग है, एक्जैक्टली सेम सिचुएशन हमारा यहाँ पे भी है, राइट। अगर आप देखते हो चार्ट्स के ऊपर तो यहाँ पे भी हमारे पास एक गैप है, राइट। एंड मार्केट यहाँ पे अगेन 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 सेम लेवल के आसपास आ रहा है, राइट। तो सेम सिचुएशन जो है बैंक निफ्टी की फिलहाल लाइक आप बोलो रफली 6 अगस्त के आसपास ये जो चार्ट बना हुआ है 50 मिनट चार्ट के ऊपर, टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ पे साइडवेज होल्ड किया। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर बैंक निफ्टी गिरता भी है तो आप सेलिंग के लिए डायरेक्टली मत जाइए, 52,000 के नीचे ब्रेकडाउन होगा तभी आप सेलिंग के हिसाब से मार्केट को देखिए, उसके पहले मन नहीं देखना। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गिरा 52,000 रफली यहाँ पे जो गैप था उसने फिलअप किया, थोड़ा फॉल करने के बाद मार्केट ने काफी अच्छी रिकवरी कर दिया। और यही सेम एक्सपेक्टेशन मेरा था कि आज बैंक निफ्टी एक्जैक्टली ये सेम कर सकता है। देखिए निफ्टी क्या कर सकता है मुझे नहीं पता, क्योंकि निफ्टी का काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका था एंड निफ्टी रेजिस्टेंस पॉइंट के पास था। तो निफ्टी नीचे आ सकता है, डबल टॉप ऐसा कुछ बना सकता है, जो कि एक्जैक्टली उसने करके फॉल कर दिया। और मैंने बोला यही एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी गिर जाए। लेकिन होता है कि बैंक निफ्टी गिरे एंड उसके बाद रिकवरी करना शुरू कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने कुछ अलग प्लान किया। मार्केट ने किया प्लान कौन सा मैं आपको दिखाता हूँ। दैट वाज रफली 15 ऑफ मेरे ख्याल से, हाँ, मार्केट ने कुछ इस तरह किया। देखिए अभी यहाँ पे भी क्या है, यही एक दिन है क्या, सॉरी ये नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये वो दिन है। देखिए यहाँ पे भी मार्केट सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस किया, राइट। अपर साइड मोमेंटम किया, साइडवेज चला गया। नेक्स्ट दिन भी यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम करने के बाद अभी 1-2 दिन रखता है, फर्क नहीं पड़ता, बट सिनेरियो सेम है। मार्केट ऊपर गया था, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का टाइप बनाया, फिर यहाँ पे गिरा। गिरने के बाद हमें एक्सपेक्टेशन क्या था कि मार्केट यहाँ से इस तरह रिकवरी कर दे, जो कि उसने नहीं किया। क्या किया मार्केट ने, नीचे गिरा और यहीं पे क्लोजिंग कर दी, राइट। कुछ इस तरह का मोमेंटम एक्जैक्टली अभी बैंक निफ्टी में देखने मिल रहा है। फॉल किया, यहीं पे होल्ड कर रहा है, राइट। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कल अगर मार्केट फ्लैट बेट खुलता है तो इस तरह से बाइंग मोमेंटम आ सकता है, मार्केट फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल तक ट्रैवल कर सकता है। तो एक्जैक्टली यहीं पे एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ कि यहाँ से फिर से एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है, जो मार्केट को यहाँ पे 52,500 से लेके 53,000 तक यहाँ पे मोमेंटम करके दे सकता है। अब उसी का हम यहाँ पे बेनिफिट उठाने का ट्राई करेंगे। तो कल के लिए प्लानिंग भी अगेन सेम, थोड़ा हम अब यहाँ पे मार्केट को डिसाइड करने देंगे किस तरफ मार्केट मोमेंटम कर रहा है, उसके बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड करेंगे। देखिए मार्केट ने फॉल किया, अब यहाँ पे किसी ने फिबो लगाया होगा, कुछ भी लगाया होगा, उसके बेसिस पे कुछ लोग यहाँ पे मार्केट में रुके हुए हैं, कुछ लोग मार्केट से निकल गए हैं, राइट। बट अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट जब 52,000 के नीचे क्रॉस किया तो डेफिनेटली सेलर्स ने एंटर किया, फिर उनको मार्केट ने बाहर निकाला, फिर से सेलर्स ने ट्राई किया, लेकिन लोअर लो नहीं बना पाया, लेकिन मार्केट हायर हाई भी नहीं बना पाया। तो रफली मार्केट अब इस जोन के अंदर खड़ा है, राइट। तो सेफ्टी के लिए अगर आप चाहते हो तो 52,050 का आप ब्रेकआउट ले सकते हो, लेकिन अगर मार्केट फॉर एनी रीजन 52,000 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली इट इज ट्राइंग टू गो ऑन द हायर साइड, तो ये ब्रेकआउट कर सकता है। तो इसके आसपास इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है मोमेंटम का, लेकिन उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है यहाँ तक मार्केट ट्रैवल करेगा और मोमेंटम अच्छा रहेगा तो 52,600 तक जाके ये रुकना चाहिए, फिर एक हॉल्ट होना चाहिए सेकंड हाफ में अगर नेक्स्ट मोमेंटम आता है, दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। तो दिस कुड बी द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर मार्केट देखिए यहाँ पे फ्लैट खुलते थोड़ा टाइम पास करता है तो थोड़ा वेट करना है जब तक मार्केट 52,000 के ऊपर निकलता नहीं है। लेकिन अगर लेट से मार्केट नीचे भी आता है तो उस केस में क्या होगा, ये फॉल, रिट्रेसमेंट एंड अगेन नेक्स्ट फॉल, उस केस में भी मार्केट हम यहाँ पे सेलिंग की तरफ से देख सकते हैं। मतलब कल हम थोड़ा यहाँ पे न्यूट्रल बायस लेके जा रहे हैं, ना कि एकदम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, ना कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे था, रेजिस्टेंस जोन के आसपास था, तो हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव व्यू रखा था कि बहुत बार मार्केट आया,
जब ब्रेकआउट होगा तो मोमेंटम मिलेगा, ब्रेकआउट हुआ नहीं तो कोई मोमेंटम मिला नहीं। लेकिन जब मार्केट यहाँ तक नीचे आया भी नहीं है तो नेगेटिव भी इसको नहीं मान सकते, अभी भी ये पॉजिटिव टेरिटरी में ही है। 0.3% रिट्रेस किया, इसका मतलब मार्केट फिर से आराम से ऊपर जा सकता है और ये काफी स्पीड से जा सकता है। तो इसलिए अभी भी बायस पॉजिटिव है, लेकिन अब हम ब्लाइंडली बाय नहीं कर सकते, क्योंकि बायर्स यहाँ पे तभी यहाँ पे मार्केट में बाइंग करना शुरू करेंगे जब उनको 52,000 का सपोर्ट आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे बायर्स को अभी कॉन्फिडेंस दिखाना जरूरी है, तो वो 52,000 के ऊपर आएगा तभी हम यहाँ पे बाइंग के हिसाब से मार्केट को फोकस कर सकते हैं। देखिए इनकेस गैप अप खुल गया तो भी हम यहाँ पे बाइंग के हिसाब से देखेंगे, फ्लैट खुला ब्रेकआउट किया तो भी बाइंग के हिसाब से, लेकिन फ्लैट खुल के नीचे आता है या फिर गैप डाउन खुलता है उस केस में यहाँ पे थोड़ा ये जो सेलर्स है इनको हम स्ट्रॉन्ग मानते हुए मार्केट में सेलिंग का अप्रोच रख सकते हैं। ठीक है, सेलिंग का अप्रोच कब तक रखेंगे, जब तक मार्केट यहाँ पे 52,000 का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक हम यहाँ पे मार्केट को नेगेटिव बायस के हिसाब से ही ट्रेड कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे गिरता है या फिर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है। ठीक है, ये सिंपल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अब थोड़ा निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए निफ्टी में भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। यहाँ के क्या किया कि कल का जो दिन था ये जो लो था इसको मार्केट ने ब्रेक किया, फिर यहाँ पे टाइम पास हुआ, मतलब यहाँ पे फुल ट्रैपिंग होगा, राइट। अब मार्केट एक्सपायरी थी तो उसका इसने बेनिफिट उठाया, अब मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी है, सॉर्ट ऑफ एक सपोर्ट जोन भी है जहाँ से मार्केट ने काफी टाइम यहाँ पे बाउंस किया था, राइट। तो यहाँ पे सेम चीज़ हमें एक्सपेक्टेड रहेगी। हमारे लिए दो लेवल इंपॉर्टेंट है, एक जो एग्रेसिव बाय कर सकते हैं वो रफली 24,240 के आसपास कर सकते हैं, लेकिन जो लोग एग्रेसिव नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 24,300। जैसे बैंक निफ्टी में यहाँ पे 52,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वैसे एक्जैक्टली निफ्टी में यहाँ पे 24,300 का लेवल इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा फॉर एनी रीजन या फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखाता है इस लेवल के ऊपर, तब हम ये मान सकते हैं कि निफ्टी यहाँ पे बाइंग मोमेंटम में जा रहा है। उस केस में आराम से ये जो 24,400 तक लेवल जा सकता है, लेकिन मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली दिस इज द एक्चुअल टारगेट, मतलब अगर सच में इसको ऊपर जाना है तो यही टारगेट लेते हुए निफ्टी यहाँ पे ऊपर आएगा। ठीक है, तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में यहाँ पे आ गए कुछ टाइम पास करें, सेकंड हाफ में इस तरह का मोमेंटम कर दे, वेयर एज बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में यहाँ पे आ जाए, मे बी ब्रेकआउट दिखा जाए 600 के आसपास होल्ड करें एंड फिर उसके बाद 50,000 तक यहाँ पे ट्रैवल करेगा, क्योंकि 500 से 600 जो लेवल है ये रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे आके थोड़ा होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, होल्ड करेगा तो हमारे लिए भी कॉन्फिडेंस बनेगा कि चलो ट्रेड अभी भी पॉजिटिव है, बायर्स कॉन्फिडेंस है, मार्केट को होल्ड कर रहे हैं एंड नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे तैयारी हो रही है। ठीक है, अब अगर निफ्टी में सेम मोमेंटम बाइंग की तरफ है तो सेलिंग की तरफ भी सेम प्लान किया जा सकता है, लेकिन मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलना थोड़ा हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फ्लैट खुलेगा तो क्या होगा, फिर बायर भी ट्राई करेंगे सेलर भी ट्राई करेंगे, क्योंकि दो लेवल है। नॉर्मली जब दो लेवल्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, आपके पास एक ट्रेंड लाइन है, जस्ट से हाँ हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, साथ ही साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन भी है। जब ऐसे दो तरह की सपोर्ट्स या फिर रेजिस्टेंस बनते हैं, दोनों तरफ बनते हैं, तो मार्केट ट्रैपिंग करता है, मतलब ऊपर मुंह निकाल के नीचे गिरेगा या फिर नीचे मुंह निकाल के ऊपर जाएगा। तो ये हो सकता है फ्लैट खुलने के बाद, लेकिन डायरेक्टली गैप अप या गैप डाउन खुलेगा तो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएगी। गैप अप खुलने के बाद बाइंग, गैप डाउन खुलने के बाद सेलिंग। ठीक है, लेकिन फ्लैट खुलता है, अगेन आई एम सेइंग आप मार्केट में ट्रैप होने का वेट कीजिए, मतलब मार्केट में ब्रेकआउट दिखा दे फिर गिर जाए, या फिर मार्केट गिर जाए एंड फिर इस तरह से ऊपर निकल जाए, जैसे हमने यहाँ पे प्रीवियस चार्ट्स में देखा था। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो नेक्स्ट दिन जब मार्केट खुला था इसने क्या किया, पहले ब्रेकडाउन दिखाने के ट्राई किया, फिर इमीडिएटली मार्केट ने रिवर्सल किया। सेम चीज हो सकती है, क्योंकि जब दोनों तरफ बनता है लेवल्स तब इसी तरह का यहाँ पे मोमेंटम दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर देखते हो कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन बना था, सॉर्ट ऑफ यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे भी क्या था कि मार्केट ऊपर चला गया था फिर जस्ट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके क्लोज कर दिया था, राइट। तो आप बोल सकते हो निफ्टी में एक्जैक्टली सेम पैटर्न बनाए, राइट, क्योंकि निफ्टी में भी यहाँ पे काफी अच्छी बाइंग आई थी, फिर कुछ होल्ड करके मार्केट गिरा एंड जैसे इसने लो ब्रेक किया फिर वही मार्केट इसी जोन के आसपास क्लोज किया। सेम चीज यहाँ पे बनी है, राइट। और अगर ये चार्ट रिपीट होता है तो मार्केट इस तरह से भागेगा, और इस तरह से भागता है तो आप इमेजिन कर सकते हो सेंसेक्स में आपको कल एक्सपायरी के दिन कितना अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। मतलब सेंसेक्स अगर निकल गया तो ये रुकेगा नहीं, फिर ऑप्शन आपका काफी अच्छा बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपको पता है मार्केट यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है तो यहाँ पे बाइंग करने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो सेंसेक्स में प्लान काफी ईजी है। फर्स्ट थिंग 79,700 का लेवल का ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे देखिए आप रेजिस्टेंस जोन बना के मार्केट बैठा है। इसके पहले अगर आपको कुछ अच्छा पैटर्न मिलता है, जैसे मार्केट नीचे निकल के अगर ऊपर निकलता है तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर लिया जा सकता है, लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली निकलने का ट्राई करता है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सेकेंड चीज आपको ऑप्शन ऑब्जर्व करना है कि मार्केट चलो ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन क्या वो सेम रिएक्शन आपको ऑप्शंस में भी दिख रहा है क्या। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20-30 रुपए का आपने ऑप्शन देख लिया, चलो ठीक है, वो सिर्फ 25-30 पे गया, मतलब ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन ऑप्शन हार्डली 5 रुपए बढ़ रहा है, इससे बात नहीं बनेगी। जब एक्चुअल सेंसेक्स को मूव करना है ना, तब आप देखोगे ऑप्शन अगर 20 रुपए का ब्रेकआउट आ गया 40-60 मार देगा, फिर मे भी थोड़ा रिट्रेस हो जाए, फिर वापस नेक्स्ट मोमेंटम कर देगा, या फिर इस तरह से कंटिन्यूस मोमेंटम बनाएगा। तो ये कुछ साइंस होते हैं जब आपको पता चलेगा कि सच में वहां पे बाइंग हो रही है, वहां पे ऑप्शन बायर्स है
मतलब छोटे मोटे नहीं, बड़े लोग हैं जहाँ पे बड़ा फंड इन्वेस्ट हो रहा है, मार्केट इस तरह से रैली जब करेगा तो ऑप्शन प्रीमियम भी उसी हिसाब से काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑप्शन वाइज परसेंटेज वाइज आपको गेन देंगे। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब मार्केट ने ब्रेकआउट किया 20 का ऑप्शन से 25 तक गया, इसका मतलब वो टाइम पास करेगा, फिर मे बी सेकंड हाफ में या फिर 80,000 का ब्रेकआउट के ऊपर हमें मोमेंटम आते हुए दिखे। तो वो इस हिसाब से हमें प्लान करना है। लेट्स से मार्केट गैप डाउन खुला, उस केस में हम सेलिंग के लिए जाएंगे। फ्लैट खुला, अगेन यहाँ पे भी आपको बच कर रहना है, क्योंकि निफ्टी में जैसे यहाँ पे दो तरह के लेवल्स बने, सेम आपको सेंसेक्स में भी बने, राइट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ट्रैपिंग हो सकती है, मार्केट नीचे निकाले फिर ऊपर निकालेगा, दैट कुड बी द बेस्ट थिंग, क्योंकि हमें पता है फिर ये चार्ट एक्जैक्टली रिपीट होने वाला है और मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल तक क्रॉस करने वाला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो सकता है, मार्केट में फिर ट्रैपिंग होगी। तो आपके लिए वहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ मॉर्निंग में थोड़ा वेट करना है। लेकिन अगर आपको मिल गया अच्छा सेम सिनेरियो और चार्ट रिपीट होते हुए अगर आपको दिखता है तो चार्ट आप डेट्स याद रख सकते हो। यहाँ पे रफली 16 अक्टूबर 17 अक्टूबर का ये चार्ट है, जाके वहाँ पे चार्ट चेक कीजिए किस तरह का मोमेंटम हुआ था, किस तरह का एक्शन हुआ था। एग्जैक्टली सेम चीज़ आपको यहाँ पे निफ्टी में दिख रही है एंड सीनारियो भी सेम है। तो हो सकता है चार्ट रिपीट हो जाए, काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल जाए एंड ये जो लेवल है रफली में भी आप समझो ये सेंसेक्स का 80,000 का लेवल है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा रिप्लिकेट करके देखिए, मोमेंटम किया, थोड़ा होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट आया तो मोमेंटम आया। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में होती रहती है, बस आपको देखना होता है। देखिए अगर चार्ट रिपीट होता है डेफिनेटली आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। कल मैं थोड़ा ट्रेडिंग में अवेलेबल नहीं हूँगा, थोड़ा मुंबई ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मे बी अपडेट्स कम आए, लेकिन जो मुझे दिखा एग्जैक्टली मैंने आपको वहाँ पे कंप्लीटली बोल दिया। नॉर्मली मैं बताता नहीं हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद ढूंढो, लेकिन अब मैं कल अवेलेबल नहीं हूँगा, इसलिए मैंने आपके साथ जो चार्ट था वो शेयर कर दिया है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट, कल आपको किस तरह प्लानिंग करनी है। वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप न्यू व्यूअर हो। कुछ डाउट्स क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।